नमस्ते भाइयों, क्या हाल चाल है आप सबके। और आप सबको गुड मॉर्निंग। मैंने आपको थोड़े दिन पहले बताया था दिल्ली एपीओ की वैकेंसी आ सकती है और लगभग 60 से 70 करीब वैकेंसी है। ये मैंने आपको इन्फॉर्मेशन पहले दे दी थी। अब ये ऑफिशियल लेटर आया है 25/11/2024 का है। मैंने आपको पहले ही इन्फॉर्मेशन दे दी थी। अगर इस चैनल से जुड़े होगे तो आपने वो वीडियो देखा होगा, इसलिए कहता हूँ चैनल को सब्सक्राइब रखो, बेल आइकन दबा के रखो, जिससे आपको टाइमली इन्फॉर्मेशन मिले और आप अपनी प्रिपरेशन कर सको। तो मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, इंटरनल न्यूज़ थी, तो मैंने आपके साथ वो शेयर करी थी। तो अब देखो मैं प्रूफ भी दे रहा हूँ आपको कितनी वैकेंसी क्रिएट हुई है। इस वीडियो में मैं सिलेबस की भी बात करूँगा। यूपीएससी इसका पेपर कंडक्ट कराती है और देखो यूपीएससी में बहुत सारी वैकेंसी आती है, सीबीआई में भी आती है। लास्ट टाइम बहुत सारी वैकेंसी का एक साथ पेपर लिया था। दिल्ली एपीओ का सिलेबस मिल नहीं रहा कहीं, तो मैं वो सिलेबस डिस्कस करूंगा। और देखो हो सकता है चेंज भी हो, एग्जाम पैटर्न में भी चेंज हो जाए। और जैसे राजस्थान एपीओ में भी हुआ था, मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी। राजस्थान एपीओ का मैंने आपको बताया था कि एक्सपीरियंस हट सकता है, पहले ही दे दी थी इन्फॉर्मेशन, क्योंकि राजस्थान में 2 साल का एक्सपीरियंस मांगते थे, तो फ्रेशर अप्लाई नहीं कर सकते थे। तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि रूल्स चेंज हो रहे हैं। तो दिल्ली एपीओ में भी कुछ हो सकता है रूल्स चेंज हो, क्योंकि सिलेबस भी अमेंड करना पड़ेगा, नए क्रिमिनल लॉज ऐड करने पड़ेंगे। चैनल से बने रहो, मैं आपको अपडेट देता रहूँगा जैसे कुछ होगा। राजस्थान एपीओ की टेस्ट सीरीज जरूर लेना। और देखो क्या है, राजस्थान एपीओ का एग्जाम होने वाला है 19 तारीख को एग्जाम है, 19 जनवरी को राजस्थान एपीओ का। तो टेस्ट अभी से लगाने लग जाओ। हिंदी, इंग्लिश, लॉ के सबके टेस्ट लेने चाहिए आपको। मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज है कृष्णा अकेडमी की, ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों है। ऑनलाइन के लिए ऐप है, ऐप डाउनलोड कर लेना, मेरा कोड यूज़ कर लेना Nitin20, आपको 20% ऑफ मिल जाएगा। काफ़ी रीजनेबल प्राइस में टेस्ट सीरीज है, मेरा कोड यूज़ करोगे तो और 20% ऑफ हो जाएगा। ऑफलाइन के लिए मैं नंबर शेयर कर दूंगा कृष्णा अकेडमी के, आप उनसे बात कर लेना। अगर आप जयपुर में रहते हो तो आप ऑफलाइन भी दे सकते हो, आपके ऊपर। और टेस्ट सीरीज के साथ ही काफ़ी कुछ दे रहे हैं फ्री में, उस चीज़ का भी ध्यान रखना। तो लेटेस्ट जजमेंट है और भी स्टडी मटेरियल है, तो एक बार आप बात कर लेना। और लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप का, ऐप डाउनलोड करके आप लॉग इन कर लेना और कोड जरूर यूज करना Nitin20। अब देखो इसकी बात करते हैं दिल्ली की। ये फोटो देखो आप, ये 25/11/2024 का नोटिफिकेशन है न्यू दिल्ली का। इसमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी रीस्ट्रक्चर कराए कैडर पोस्ट ऑफ डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन। इसमें सारी पोस्ट का नाम दे रखा है डायरेक्टर, डिप्टी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर, पब्लिक प्रोसिक्यूटर की 18 पोस्ट क्रिएट हुई हैं। इस चीज़ का ध्यान रखना। अब टोटल सैंक्शन 32 हो गई है। इसमें एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर की भी 60 पोस्ट क्रिएट हुई हैं। अब 210 पोस्ट हो, मतलब 210 सैंक्शन हो चुकी हैं। अब बात आती है असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर। इस वैकेंसी का हर कोई वेट कर रहा है और इसमें 72, मैंने आपको पहले ही बता दिया, 60 से 70 करीब वैकेंसी क्रिएट की गई हैं, आ सकती हैं। तो अब देख सकते हो 265 वैकेंसी करीब हो चुकी हैं। और अगर आप एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर में भी जाना चाहोगे तो उसमें भी देख सकते हो 60 वैकेंसी क्रिएट की गई है और पब्लिक प्रोसिक्यूटर में भी 18। तो लगभग काफ़ी अच्छी संख्या हो गई है वैकेंसी की। तो ये वैकेंसी तो इनको करवानी ही पड़ेगी। और मैंने ये भी कहा था कि यूपीएससी को भेज दिया गया है, क्योंकि दिल्ली की वैकेंसी यूपीएससी कराती है। तो दिल्ली गवर्नमेंट ने भेज दिया है और फैब के आसपास ये वैकेंसी आ भी सकती है। चैनल से बने रहो, कोई भी अपडेट आएगी तो मैं शेयर कर दूंगा। सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बेल आइकन दबा दो, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब देखो इसकी एलिजिबिलिटी की बात करते हैं, क्या क्वालिफिकेशन है इसकी। सबसे पहले अपन आप ये फोटो देखो, ये लास्ट टाइम वाला यूपीएससी ने जब करवाया था दिल्ली का पेपर, ये उसका है। इसमें सैलरी बता रखी है इन्होंने कि सैलरी आपकी 40,000 से लेकर 1.5 लाख के आसपास तक है। 30 साल मैक्सिमम एज है इसमें। और ओबीसी की 33 है और शेड्यूल ट्राइब की 35 है। ठीक है, इसमें डिग्री, लॉ की डिग्री होनी चाहिए और 3 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। हो सकता है जैसे राजस्थान में एक्सपीरियंस हटा दिया था, हो सकता है दिल्ली में भी हटा दिया जाए, इसका मैं पुष्टि नहीं कर रहा। पर एक बार जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा तब पता चलेगा कि क्या इसकी एग्जैक्ट अब क्वालिफिकेशन है, क्योंकि ये लास्ट टाइम वाली बता रहा हूँ मैं आपको। तो अभी तो 3 साल का एक्सपीरियंस है इसमें। ठीक है, 2 साल का प्रोविजन पीरियड रहता है और ग्रुप बी गजेटेड पोस्ट है ये। बाकी इसमें ऐसा कुछ है नहीं। अब सिलेबस को भी डिस्कस कर लेते हैं।
देखो ये लास्ट टाइम यूपीएससी ने पेपर कराए थे, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ने। इन सारी वैकेंसी की अपडेट भी मैंने 2023 में दी थी। अगर चैनल से जुड़े होगे तो आपको मैंने इन सारी वैकेंसी के बारे में बताया था, और इसमें भी काफ़ी सारी वैकेंसी आई थी। सीरियस फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन 12 वैकेंसी लास्ट टाइम प्रोसिक्यूटर की, असिस्टेंट डायरेक्टर कॉर्पोरेट लॉ उसमें भी 13 वैकेंसी थी, और सीबीआई में भी निकली थी 48 वैकेंसी पब्लिक प्रोसिक्यूटर की, और 12 वैकेंसी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में निकली थी, और ये बाकी 7 वैकेंसी असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर सीबीआई। इन सब का पेपर इन्होंने एक साथ लिया था। 2023 की बात है, मैंने ये सारी वैकेंसी कवर करी थी। अब 2023 निकल गया, 2024 खत्म होने वाला है, 2025 आने वाला है। 25 में ये वैकेंसी भी आ सकती है, इन चीज़ का ध्यान रखना। तो अब अपन बात कर लेते हैं कि इनका क्या एग्जाम पैटर्न था, क्योंकि यूपीएससी ही दिल्ली का लेगी तो हो सकता है यही एग्जाम पैटर्न फॉलो। तो इसमें 2 घंटे का पेपर हुआ था, और नेगेटिव मार्किंग भी है, इंग्लिश में होता है ये पेपर। 300 मार्क्स का हुआ था। अब इसका सिलेबस देख लो, लास्ट टाइम ये सिलेबस भी चेंज हुआ था, इस चीज़ का ध्यान रखना। कॉन्स्टिट्यूशन आया था, आईपीसी, एविडेंस एक्ट, कॉन्ट्रैक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, टीपी, रजिस्ट्रेशन, सीपीसी, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, लिमिटेशन, सीआरपीसी, और सिक्योरिटी एक्शन बोर्ड इंडिया एक्ट 1992, सिक्योरिटी इंटरेस्ट एक्ट 2002, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्री एक्ट 2002, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एक्ट, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट, कंपनी एक्ट, इंसॉल्वेंसी बैंक करप्ट कोड 2016, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट। ये सारे आए थे लास्ट टाइम, और इनका कॉमन पेपर हुआ था जो मैंने लास्ट टाइम भी कवर किया था। सीबीआई का तो मैंने भी फिल किया था, पर हाँ मैं देने नहीं गया था। बट ये सिलेबस हो सकता है, क्योंकि ये भी यूपीएससी ने ही करवाया था, और दिल्ली एपीओ का सिलेबस मिल नहीं रहा कहीं भी ऑफिशियल वेबसाइट में कि स्पेसिफाई इसका। यूपीएससी की साइट पे भी मैंने देख लिया, जिन्होंने लास्ट टाइम दिल्ली एपीओ एग्जाम दिया था, जो भी अगर कोई वो ऑडियंस है देख रही है तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि क्या सिलेबस रहा था, जिससे बच्चों की हेल्प हो जाए। एग्जाम पैटर्न भी आपको पता हो तो आप बताना, क्योंकि हमने तो दिया नहीं कभी दिल्ली एपीओ का। तो सिलेबस मुझे जैसे मिलेगा मैं शेयर कर दूंगा, चाहे कम्युनिटी पोस्ट पे डाल दूंगा, इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा। इंस्टाग्राम आईडी भी आ रही है साइड में, आप फॉलो कर सकते हो। मैं इंस्टाग्राम पे भी बहुत सारी अपडेट देता हूँ। तो काफ़ी सारी वैकेंसी अब आने वाली है दिल्ली एपीओ की, तो तैयारी स्टार्ट रखें आप। और जो भी दिल्ली को टारगेट कर रहा है, और दिल्ली सिविल जज का भी रिजल्ट आने वाला है, इस चीज़ का ध्यान रखना। काफ़ी टाइम से रिजल्ट अटका हुआ है, तो वो भी आएगा, और नई वैकेंसी भी आएंगी दिल्ली सिविल जज की अगले साल, इस चीज़ का ध्यान रखना आप। और राजस्थान एपीओ को ढंग से फोकस करो, बेयर एक्ट ढंग से पढ़ के जाना। बेयर एक्ट सफिशिएंट है प्री के लिए, लॉ के लिए। अगर आप बेयर एक्ट ढंग से पढ़ जाओगे आप क्रैक कर जाओगे प्री। और हिंदी इंग्लिश पे फोकस करना, हिंदी इंग्लिश ही आपकी कट ऑफ क्लियर कराएगी। राजस्थान एपीओ की बात कर रहा हूँ मैं, आरपीएससी जो ले रही है 181 वैकेंसी पे। और राजस्थान की नौकरी काफ़ी अच्छी है, शांति वाला स्टेट है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आती, हर जगह अच्छी। और देखो आईएएस कैडर के भी लोग होते हैं ना, वो राजस्थान लेना चाहते हैं, अपनी प्रेफरेंस सबसे पहले राजस्थान ही भरता है, आप लोग देख लेना। तो राजस्थान काफ़ी अच्छा स्टेट है, जुडिशरी के लिए भी, एपीओ वैकेंसी के लिए भी, जेएलओ के लिए भी। तो इसलिए हर स्टेट के बच्चे बहुत आते हैं राजस्थान में। तो ट्राई यही करना कि सेलेक्ट हो जाओ आप, पहले अटैम्प्ट में क्रैक कर लो, क्योंकि 8 से 7 साल बाद ये वैकेंसी आ रही है। अगली बार कब आएगी कोई आइडिया नहीं है। वैकेंसी संख्या भी कम आई है, इतनी ज़्यादा नहीं आई, 181 वैकेंसी आई है जो 7 से 8 साल बाद आई है। तो ठीक है भाइयों, और टेस्ट सीरीज जरूर लेना, कहीं से भी लो टेस्ट सीरीज लेना। मेरे थ्रू लेते हो आपको एक अच्छी टेस्ट सीरीज रीजनेबल प्राइस में डिस्काउंट के साथ, मेरा कोड यूज़ कर लेना नितिन20, आपको काफ़ी अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा, और काफ़ी अच्छी टेस्ट सीरीज है। लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, डाउनलोड कर लेना ऐप को, लॉगिन कर लेना, कोड डाल देना नितिन20, और टेस्ट सीरीज बिल्कुल दे। तो ठीक है भाइयों, आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में।